हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 100 प्रश्नों का एक और न्यूज़ सेट मैं आनंद मेरा एक बार फिर से अपने इस चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख शेयर करने वाला हूं। साथियों, हम आपको डेली 100 एमसीक्यूज दे रहे हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के, जो आपके आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे लाभदायक साबित होंगे। हर क्षेत्र से ये एमसीक्यूज हैं, जैसे इतिहास हो गया, खेल से हो गया, अपनी संस्कृति से हो गया उत्तराखंड की, और उत्तराखंड का भूगोल से हो गया। तो इन सवालों को आप लोग एक बार ज़रूर देखें और ज़रूर अपने स्तर से सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आपको हमारे पिछले लेक्चर देखने हैं इसी एमसीक्यू सीरीज़ के, तो जाइएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएंगे। बिना देरी के पहले प्रश्न से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। खुद से भी करें साथियों जितना हो सकता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल है साथियों चमोली जनपद का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। दूसरा सवाल, उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं? सारे बच्चे जानते होंगे इसका उत्तर। उत्तराखंड में टोटल कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो सब आपको बताना है उत्तराखंड में वह भूकंप जो किस सन में आया और कहाँ पर आया, और वो सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप था। तो वो था साथियों अपना चमोली में 1999 में आया जो भूकंप था, सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप था। अगला सवाल, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप हमें पाए जाते हैं यानी मिलते हैं? तो उत्तराखंड के वह क्षेत्र आपको बताना जहाँ पे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड का वह क्षेत्र है तराई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन उत्तराखंड का ज़िला नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है उत्तराखंड का ज़िला कौन सा नहीं है। साथियों, बागेश्वर, चंपा और रुद्रप्रयाग हमारे ज़िले हैं। रुद्रपुर जो है ये आता है अपने उधम सिंह नगर के अंतर्गत। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो उत्तराखंड के आपको कुछ जनपद इसमें दे रखे हैं, आपको बताना है नेपाल से जिसकी सीमा लगती है साथियों वो अपना है पिथौरागढ़ जनपद। काली नदी से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दो सीमा नेपाल और भारत की या पिथौरागढ़ की आप कह सकते हो। तो नेपाल से लगता है पिथौरागढ़ जनपद। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो आपको बताना है साथियों सर्वाधिक ऊंचा उत्तराखंड का पर्वत शिखर वह है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है मित्रों 7,817 मीटर। अगला सवाल, निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के रूप में जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी कहते हैं हम साथियों किसको? मसूरी को। अगला सवाल, किंगरी विंगरी नीति सैल साल और धर्म क्या है? तो किंगरी विंगरी नीति सैल साल और धर्म क्या है साथियों? उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने वाले जो पर्वतीय मार्ग होते हैं उसको हम दर्रे कहते हैं साथियों। तो किंगरी विंगरी नीति सैल साल और धर्म ये क्या है? चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं, इसलिए दर्रा इसमें सही ऑप्शन हो गया। 10वां सवाल, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो हल्द्वानी के पास है नाहन पर्वत श्रृंखलाएं। राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है। तो राज्य में दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसे हम कहते हैं, तो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाले दर्रा को क्या कहते हैं मित्रों? हम सिनला दर्रा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो वह दर्रा आपको बताना है राज्य का वो कौन सा किस जिले का दर्रा है जिससे तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता है। तिब्बत और नेपाल के बीच, हाँ आपको बताना है, भारत और तिब्बत के बीच नहीं, तिब्बत और नेपाल के बीच वह आपको दर्रा बताना है जो हमारे राज्य से होते हुए जाता है और तिब्बत और नेपाल इसमें व्यापार करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों आपका पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है? तो ये आपको कुछ श्रेणी इसमें दे रखी है। तो सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? सब पता है आपको। ऊंचा पर्वत शिखर हमारा नंदा देवी है। बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है साथियों? बद्रीनाथ धाम हमारा है चमोली जनपद में, और केदारनाथ धाम है हमारा रुद्रप्रयाग में, और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम हमारे उत्तरकाशी जनपद में। ये आपको पता होना चाहिए।
राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल लिया गया। तो राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन के लिए किस देश का मॉडल यहाँ पे लिया गया? तो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल के आधार पर यहाँ पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय और आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। फूलू की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलू की घाटी किस क्षेत्र में स्थित आपको बताना है। तो फूलू की घाटी साथियों किस क्षेत्र में आपको इन ऑप्शन में से देखकर बताना है। तो फूलू की घाटी है विरध हिमालय क्षेत्र में। अगला सवाल, पिथौरागढ़ के मालपा क्षेत्र में, जो मालपा क्षेत्र धारचूला में पड़ता है साथियों, 17-18 अगस्त 1998 को एक भारी भूस्खलन आया था और ताहतों की संख्या थी। तो भूस्खलन में ताहतों की संख्या लगभग बतानी है आपको। तो 17-18 अगस्त 1988 को मालपा क्षेत्र, जो पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला क्षेत्र में आता है, यहाँ पे एक भीषण भूस्खलन आया साथियों। इसमें ताहतों की संख्या आपको बतानी है। ताहतों की संख्या लगभग कितनी थी? लगभग 400। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामलों में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है? तो वह कौन सा क्षेत्र है? हिमालय क्षेत्र, जो उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड राज्य जिन हिमालय क्षेत्रों में स्थित है। तो भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में कौन सा हिमालय क्षेत्र आता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है बाह्य हिमालय क्षेत्र। निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ता है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ने वाला दर्रे का नाम है ट्रेल पास। अगला सवाल, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है साथियों दर्रा, इसका नाम है थांगला दर्रा। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। विरहद एवं मध्य हिमालय के बीच में है राज्य की मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। अगला सवाल, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंप के कारण क्या है? तो भूकंप किस वजह से उत्तराखंड में आता है वैज्ञानिकों के अनुसार आपको बताना इन ऑप्शन में से। तो वैज्ञानिकों के अनुसार प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण उत्तराखंड में अधिकांश भूकंप आते हैं। राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो राज्य में जब बाढ़ आती है साथियों, तो उसका प्रमुख कारण आपको बताना इन ऑप्शन में से। तो राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है भूस्खलन, ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उसके हिसाब से भारत में उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया? तो आपको बताना है साथियों इसका सही उत्तर जोन 4 और जोन 5 में आता है। अति संवेदनशील के कैटेगरी में आता है हमारा उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से, जोन 4 जोन 5। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो सर्वाधिक हिमालय आपको बताना है, सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालय क्षेत्र। तो इसमें से आपका सही उत्तर है बाह्य हिमालय क्षेत्र जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, औसत वर्षा अन्य जगहों के मुकाबले? तो राज्य का वह स्थान है नरेंद्र नगर टिहरी में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला सवाल, निम्न में उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं से लगे हुए हैं? तो आंतरिक सीमाएं यानी किसी भी देश से ये नहीं लगे हैं, पूर्ण तरह आंतरिक हैं, मतलब ये किसी जनपदों से भी नहीं लगे हैं। आपको बताना है, आपको इनमें से बताना है सही उत्तर। तो टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर अल्मोड़ा जो है ये अंतर्राज्यीय जिले हैं, न इनकी राज्यों से सीमाएं लगी हैं न देशों से। तो ये उत्तराखंड के पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं, ठीक है। किसी राज्य से न इनकी लगी है और न देशों से लगी है इनकी सीमा। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो सर्वाधिक जो सीमा लगी हुई है अन्य देशों से आपको बताना है। तो वह अपना ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़ जनपद की सीमा साथियों तिब्बत से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, चाइना से भी लगती है। तो लगभग 3 देशों से यह सीमा लगती है। राज्य के निम्न कस्बों में कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो जो कस्बे आपको दे रखे हैं रुड़की लक्सरवाला, खानपुर चौनापुरी, मंगलोर लाधौरी, ये जो मैदानी क्षेत्र में कौन से कस्बे आते हैं आपको बताना है। साथियों इसका सही उत्तर है सभी जो हैं ये मैदानी क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगला सवाल,
राज्य के निम्न कस्बों में कौन तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बों को आपको इनमें से ऑप्शन को देखकर बताना है। तो तराई के कस्बे में भी औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारकंद का बाजपुर और काशीपुर खटीमा, ये सभी जो है तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणी लोग भी रहते हैं? तो राज्य का वह क्षेत्र आपको बताना है जहाँ पर कुमाऊनी भी रहते हैं, गढ़वाली भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं, सिंधी और हरियाणी लोग सभी रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है साथियों तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में ये सब लोग रहते हैं। तराई क्षेत्र जैसे खटीमा हटीमा में कहें हम लोग, तो यहाँ पर भी ये सारे जो ये हैं ये रिलीजन वाले सब रहते हैं। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई आपको बतानी है 750 से 1300 मीटर ऊंचाई है शिवालिक श्रेणियों की। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इन ऑप्शन में से देखकर आपको बताना है उत्तराखंड का क्षेत्रफल। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है उत्तराखंड का क्षेत्रफल। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम आपको बताना है। तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम था साथियों मैनाक पर्वत। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो माना दर्रा है उत्तराखंड में। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है? तो राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून आप लोग सभी जानते हो कौन सा है, देहरादून। किंगरी, विंगरी, नीति, सैल व धर्मा क्या है? दर्रे हैं। ये चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे हैं। उत्तराखंड का पामीर किस श्रेणी में आता है? तो उत्तराखंड का पामीर जो दूतातोली पर्वत श्रृंखला है उसको हम कहते हैं, ये हिमालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आपको बताना है इन ऑप्शन में से देख के। तो मध्य हिमालय के क्षेत्र में आता है उत्तराखंड का पामीर, जिसे हम दूतातोली पर्वत श्रृंखला कहते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में आती है? तो पहाड़ों की रानी हिमालय की किस श्रेणी में आती है? साथियों ये आती है हमारी, आपको बता दें हिमालय जो है ना साथियों, उसको प्राकृतिक रूप से 5 भागों में यहाँ पे भागों में बांटा गया है। तो उसी के बारे में ये वर्णन हो रहा है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे किस अंग के अंतर्गत आता है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह आता है साथियों हमारा मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत। रानीखेत पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित किस इसमें आती है? तो रानीखेत पर्वत श्रेणी भी साथियों आती है मध्य हिमालय में। निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिम आच्छादित रहता है? तो वह भाग आपको बताना है हिमालय का अधिकांश भाग जहाँ पे वर्ष भर बर्फ गिरी रहती है, वो है अपना साथियों इसमें से सही उत्तर आपको देखा होगा महा हिमालय। महा हिमालय में यहाँ पे ग्लेशियर भी हैं, तो हमेशा यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। अगला सवाल, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है? तो वह आपदा बतानी है प्राकृतिक आपदा आपको, जिसका प्रभाव राज्य में जो सबसे विनाशकारी है और क्षति भी राज्य को इस आपदा से होती है, वो नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है साथियों भूकंप। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय किस किस के मध्य आपको बताना है? तो लघु हिमालय है साथियों अपना शिवालिक और महाहिमालय के मध्य। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है साथियों देहरादून में। श्रृंगकंठ दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य है? तो श्रृंगकंठ दर्रा आपको बताना है, जो हमने आपको दर्रे बताए अभी। तो श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है हमें हिमाचल को उत्तराखंड से हिमाचल को जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा। अगला सवाल, थांगला दर्रा किस जनपद को जोड़ता है? तो थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो बता दें साथियों थांगला जो दर्रा है वो अपना उत्तरकाशी जनपद में। कुछ आपको कथन दे रखे हैं इसमें 1 2 3, आपको इन कथनों को पहचानना है क्या ये सही है। तो सही वाले में जाना है आपको ये कथनों में, यदि गलत हैं तो आपको इनमें से चूज करना है जो ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। वाही हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। भावर क्षेत्र मृदा के मोटे निक्षेप होते हैं। तो इनमें से सही आपको यदि समझ आ रहा है तो आपको बता दें साथियों सही जो इसमें है, राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला होता है, सही बात है। वाही हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित रहता है, सही बात है। भावर क्षेत्र जो पात प्रदेश से मृदा के मोटे निक्षेप में मिलते हैं। तो इस हिसाब से साथियों तीनों कथन हमें सत्य लग रहे हैं, तो सभी सही वाला ऑप्शन इसका उचित हुआ। 48वां, निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुनियमित नहीं है? साथियों आपको कुछ क्षेत्रफल दे रखे हैं, तो आपको बताना है क्या ये क्षेत्रफल इसका सही है। तो चमोली का जो है 8030 वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। चंपावत, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का आपको थोड़ा सा देखना है इसमें क्या ये सही है।
उत्तरकाशी का 8,016 वर्ग किलोमीटर है, ये भी इसका है। तो चंपावत का इतना नहीं है, चंपावत इसका गलत उत्तर है। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो उत्तराखंड जो है हिमालय के जो प्राकृतिक 5 भागों में बांटा गया है, उसमें आपको बताना है किस भाग में हिमालय आता है। तो हिमालय है साथियों अपना पूर्व मध्य भाग में। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय है साथियों, वन से आच्छादित है। तो आपको इस ऑप्शनों को देखकर बताना है राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो राज्य का सर्वाधिक जो परसेंटेज है साथियों पर्वतीय का, वो है 86.07% जो राज्य का पर्वतीय भाग है पूरा। तो पर्वतीय राज्य हुआ हमारा उत्तराखंड। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा क्या होती है? तो राज्य में साथियों जब दक्षिण से उत्तर की ओर जब वर्षा आती है तो क्या होता है? तो ओढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा क्या होती है आपको बताना है। क्या घटती है, क्या बढ़ती है, स्थिर रहती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो साथियों आपको बता दें दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः उत्तराखंड की जो वर्षा है घटती है। ऑप्शन नंबर बी। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ घटित होती है? तो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना साथियों हमें मसूरी में देखने को मिलती है। कब मिलती है आपको बता दें, तो ये मिलती है दिसंबर टू जनवरी में। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य कहाँ दिखता है? मसूरी में। विंटर लाइन में क्या होता है साथियों? आसमान में हमें कुछ अलग प्राकृतिक रंग देखने को मिलते हैं, यही विंटर लाइन घटना है। निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? तो प्राकृतिक सीमा नहीं आपको बताना है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो गया पश्चिम में यमुना नदी। अगला सवाल, उत्तराखंड में निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता? तो उत्तराखंड में निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता? तो इनमें से आपको बताना है। तो सही उत्तर है आपका हरियाणा। हरियाणा जो है देश प्रदेश किसी को स्पर्श नहीं करता। राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं? तो राज्य के जिले आपको बताने हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो ऐसे राज्य हैं, राज्य के हमारे जिले हैं 5। राज्य के कितने जिले चीन से सीमा बनाते हैं? तो राज्य के जिले जो है जो चीन जो तिब्बत आजकल तिब्बत में चीन का आधिपत्य है, तो राज्य के कितने जिलों का संबंध चीन से आपको बताना है। साथियों इनका आपका बता दें जो है 3 जो जनपद है हमारे उत्तराखंड के, इनकी सीमाएं जो है चीन से लगती है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो गया सी। निम्न स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंपमापी स्टेशन नहीं बनाया गया? तो निम्न जो स्थल आपको दे रखे हैं किस एक स्थल पर भूकंपमापी स्टेशन नहीं बनाया गया आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है साथियों नैनीताल। नैनीताल में भूकंपमापी स्टेशन नहीं बनाया गया। निम्न में से कौन वृहद हिमालय के मूल निवासी हैं? साथियों आपको ऑप्शन में दे रखा है कि वृहद हिमालय के मूल निवासियाँ कौन सी जनजाति है हमारी। तो आपको इनमें से पता होगा भोटिया जनजाति जो है, जो भेड़पालक जनजाति के रूप में हम जानते हैं, मध्य हिमालय के अंतर्गत ही रहते हैं लोग। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित है। तो राज्य की जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित हमारे पर्वत हैं उत्तराखंड के, वो अधिकांशतः जो पर्वत हैं किस जनपद में है? साथियों आप लोग जानते हो कि नंदा देवी हो गई, और जो हमारे बड़े बड़े पर्वत हैं वो चमोली जनपद में ही स्थित हैं। राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी की औसत ऊंचाई क्या है? तो 7,817 मीटर है नंदा देवी की ऊंचाई। निम्न में से कौन नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो निम्न में कौन नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो साथियों आपको बता दें पर्वत श्रेणी पर नगर जो नहीं है उसका है ऋषिकेश, पर ऋषिकेश जो है किसी भी पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा में मैदान में आता है? तो निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा में मैदान में आता है आपको बताना है। तो उसका सही उत्तर है हरिद्वार। निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो किस श्रेणी में हमें जीवाश्म मिलते हैं? वह साथियों वाही हिमालय में हमें जीवाश्म मिलते हैं। राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं। तो राज्य के जो ज़्यादातर पर्यटन केंद्र हैं किस हिमालयी भाग के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों आपको बता दें राज्य के जो अधिकांश पर्यटक स्थल हैं वो लगभग वाही हिमालय के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड में सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो उत्तर में सबसे उपस्थित जिला है हमारा उत्तरकाशी, तभी तो उसको उत्तरकाशी नाम दिया गया, सबसे उत्तर में है ये हमारे। कुछ आपको दर्रे दे रखे हैं साथ ही, ये कौन कौन से आपको बताने हैं, इसमें से ये किस किस को जोड़ते हैं। तो इसका आपको मिलान करना है। लिपू लेक, बाराहुती, ट्रेल पास और थांगला, तो आपको जोड़ के हम बताएंगे, पहले आप लोग खुद से कर लीजिएगा।
तो इसमें हम जोड़े साथियों, तो लिपू लेक जो जोड़ता है हमारा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। बाराहोती जो है चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ट्रेल पास जो है किसको जोड़ता है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को, थोंगला उत्तरकाशी और तिब्बत को। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपको बताना है। तो न्यूनतम सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमने अभी आपको बताया 8030 वर्ग किलोमीटर है, वो है चंपावत, नहीं वो चमोली, सॉरी चमोली है सर्वाधिक वाला। फिर सबसे कम वाला आपको बताना है, तो सबसे कम वाला है चंपावत। कुछ आपको यहाँ पे पर्वत शिखर दे रखे हैं, उनको उनकी ऊंचाई आपको बतानी है। तो साथियों नंदा देवी की ऊंचाई है 7817 मीटर, आप लोग सब जानते हो। फिर आपको ले चलें इसमें कामेट की ऊंचाई की ओर। कामेट की ऊंचाई है 7056। फिर है पंचाचूली की ऊंचाई 6954, केदारनाथ की 6968 मीटर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। अगला उत्तर है आपका, नर व नारायण पर्वतों के मध्य कौन स्थित है। तो ये कुछ आपको पर्यटक स्थल दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कि नर और नारायण जो पर्वत हैं उनके मध्य में कौन सा हमारा पर्यटक स्थल को, आप कौन सा धाम को वो स्थित है। तो नर और नारायण के बीच हमारा बद्रीनाथ, जिसमें साथियों नारायण जो पर्वत है वो हमारे विष्णु भगवान को समर्पित है, और नर जो है अर्जुन जो धनुर्विद्या के ज्ञाता थे उनको समर्पित है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो साथियों ये हुए हमारे 70 प्रश्न, और 30 प्रश्न हैं, चलिए हम उसकी ओर आपको ले चलते हैं। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। साथियों आप लोग सारे अवगत हो, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है हमारा गोमुख। तो भागीरथी नदी निकलती है हमारी गोमुख से, उत्तरकाशी से, सब लोग आप जानते हो। देवप्रयाग के बाद भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम हो जाता है, सातों का संगम जब इनको कहते हैं, तो वहाँ से यही भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। तो भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है गोमुख उत्तरकाशी से है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो हिमनद से, तो ग्लेशियरों से नहीं निकलने वाली नदी का नाम आपको बताना है। साथियों आपको अवगत करा दें, जो कोसी नदी है, कोसी पहाड़ों जो अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है कोसी पहाड़ियों। तो आपको बता दें यहाँ यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी ये सारी हिमनद से निकलनी हुई नदियाँ हैं। कोसी इसमें अलग यहाँ की नदी नहीं है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है, तो मंदाकिनी नदी किसका जल प्रवाह से संबंधित है आपको बताना है। तो साथियों आपको अवगत करा होगा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पे होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। तो अलकनंदा का जल स्तर कौन बढ़ाती है, मंदाकिनी नदी बढ़ाती है। रुद्रप्रयाग के बाद इनका मिलन होता है। तो अलकनंदा जल प्रवाह से संबंधित है। कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी है मंदाकिनी। उसके बाद अलकनंदा से इसका संगम हो जाता है। हेमकुंड झील गिरी हुई है, तो हेमकुंड झील 7 हिम आच्छादित शिखरों से गिरी हुई है। उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार झील आपको बताने हैं। साथियों इसमें से आपका सही उत्तर है संतोपंत झील, जो चमोली जनपद में है। इसका आकार हम देखें तो क्या है, त्रिभुजाकार है। अगला सवाल, उत्तराखंड की निम्न जिलों में 9 कोनों वाला ताल कौन सा है। तो आप लोग नाम से ही स्पष्ट हो गए हो साथियों, 9 कोन मतलब 9 कुचिया ताल, 9 कुच नहीं कहते हैं कोनों को, तो 9 कुचिया ताल इसका हो गया, जो नैनीताल जनपद में है। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, तो कोसी नदी जो है किसकी सहायक नदी आपको बताना है। न कोसी नदी सहायक नदी किसकी नहीं है और नहीं में ध्यान रखना है। तो कोसी नदी सहायक नदी नहीं है, रामगंगा की। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और भिलंगना के नदी के तट पर हमारा टिहरी बांध, सारे अवगत हो, एशिया का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है, तो जाह्नवी नदी जो है किस मुख्य नदी से संबंधित है, भागीरथी। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने पर बनी जो गौना झील कितने वर्षों तक बनी रही, तो विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने के बाद गौना में झील बनी रही साथियों लगभग 62 वर्षों के बाद में यह झील नहीं रही। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, टिहरी बांध है साथियों भागीरथी नदी पर। काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ पे होता है, काली नदी और गौरी नदी का संगम होता है जौलजीबी पिथौरागढ़ में। कुछ आपको साथियों यहाँ पे ताल दे रखे हैं और उनके ज़िले आपको बताने, ये ताल क्या इसी जनपद में है।
तो अरवा ताल कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, देवी कुंड और नंदा कुंड, फिर आपको बताना है परिताल। साथियों आपको बता दें इनकी लोकेशन आपको थोड़ा सा बता दूं, अरवा ताल है अपना, अरवा ताल है साथियों इसमें चमोली जनपद में, ठीक है। और देवी कुंड है इसमें उत्तरकाशी में, नंदा कुंड है बागेश्वर में, परिताल है पिथौरागढ़ में। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, तो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे पवित्र नदी हम मानते हैं सरयू को। किस स्थान में भागीरथी को गंगा के नाम से जाना गया है, देवप्रयाग के बाद हम गंगा को भागीरथी को गंगा के नाम से जानते हैं। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है, तो वह जनपद आपको बताना है जहाँ पे प्राकृतिक झील सर्वाधिक है, वह अपना चमोली जनपद। निम्न में से किस झील का पानी गर्म होता है, तो फाचकंडी बयाताल का पानी जो है गर्म होता है। किस झील का पानी लाल होता है, तो किस झील का पानी लाल होता है आपको बता दें, लाल होने वाला झील का है बासुकी ताल। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल, तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल साथियों हमारा कुमाऊं क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल हम कहते हैं भीमताल को। 21 का ए इसका करेक्ट उत्तर है। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है, तो खतलिंग ग्लेशियर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, टिहरी में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री का। कुमाऊं का पूछेगा तो मीलम हो गया। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या हो रही है, हिमालय के जो हिमनद हैं वो आपको बताने हैं किस क्या हो रहे हैं, बह रहे क्या वो हो रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है सबसे अधिक जो है हिमालय के हिमनद की गति पिघलने की है। हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिक्कों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी, गुरु गोविंद सिंह ने हेमकुंड लोकपाल जी के किनारे सिक्कों का जो तीर्थ स्थल है, तभी यहाँ पे सिक्कों का तीर्थ स्थल माना जाता है क्योंकि उनके गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे तपस्या की थी। नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है, तो नचिकेता ताल है साथियों अपना उत्तरकाशी जनपद में। अगला सवाल, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित है, तो गर्म जल स्रोत आपको बताना है, तो गर्म जल स्रोत है गंगोत्री में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना, तो रामगंगा और कालागढ़ जो है सही युग्म नहीं है। हाडी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो हाडी प्रपात आपको बताना है किस जिले में स्थित है, देहरादून में। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद आपको बताना है, तो शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है उत्तरकाशी में। 6 कोनों वाला जो डोडी ताल है किस जिले में स्थित, तो डोडी ताल अपना उत्तरकाशी जनपद में। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में है, तो नैनीताल में अपना नौकुचिया ताल गहरा, सबसे बड़ा गहरा ताल, बड़ा है भीमताल, गहरा है नौकुचिया ताल। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो अलकनंदा नदी उद्गमी होती है हमारी संतोपंत हिमनद से। निम्न में से कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो यमुना की सहायक नदी आपको नहीं है हमें बताना है, तो यमुना की सहायक नदी नहीं है साथियों। इसमें टोंसा है, गिरी है, आसन है, सोंग नदी। कि झील की आकृति अश्वखुर के समान है, तो अश्वखुर के समान झील की आकृति वाला ताल है सात ताल, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सरयू नदी की सहायक नदी गोमती है, पनार है, पूर्वी रामगंगा भी है, लधिया जो है इसकी नदी नहीं है, तो 36 का आपका डी ऑप्शन इसका गलत उत्तर हो गया। बागेश्वर किस नदियों के संगम पर स्थित है, तो बागेश्वर है सरयू और गोमती। वैजनाथ धाम किस नदी के तट पर है, तो वैजनाथ धाम है साथियों अपना सरयू और गोमती में हमारा बागेश्वर, तो बैजनाथ धाम किस नदी के किनारे आपको बताना है, वह गोमती। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सुलेमित नहीं है आपको बताने हैं, देवकुंड उत्तरकाशी में है, तो देवी कुंड बागेश्वर में है, और या आपको और बताने हैं देवी कुंड बागेश्वर में, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में है, नंदा कुंड टिहरी में है, तो साथियों इसमें से नंदा कुंड जो है टिहरी जनपद में नहीं है। निम्न गर्म कुंडों को कौन सुलेमित नहीं है, तो निम्न जो गर्म कुंड है आपको बताने हैं,
आज के क्लास का हमारा अंतिम सवाल, सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग स्थित है। तो सरस्वती और अलकनंदा का मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग आपको बताना है। तो सरस्वती और अलकनंदा नदी का मिलन स्थल वाला जो प्रयाग है साथियों वो है केशव प्रयाग। तो आज के एमसीक्यूज वाला टेस्ट हमने आपको बता दिया साथियों। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आप लोग हर समय हमारी ओर से आने वाले एमसीक्यूज को सॉल्व करो और नई नई जो एमसीक्यूज हम लाते हैं उसको आप लोग ध्यान से देखो और सॉल्व करो। तो मिलता हूँ मैं आनंद मेरा उत्तराखंड के इसी ऐसे ही अच्छे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, देखते रहेगा ऑनलाइन ज्ञान बाई। थैंक यू।